Hello and welcome everyone on the last day of पास्ता एंड नूडल्स कोर्स। आप सभी का स्वागत है पास्ता नूडल्स कोर्स के आखिरी दिन में आपकी शेफ सुष्मिता और आपकी होस्ट सृष्टि के साथ। सो आई वेलकम यू ऑन द लास्ट डे। तो शुरू करने के पहले आपको मैं बता दूं कि क्या आज हम बनाने वाले हैं। तो भाई घर बैठे बनाओ खाना और खाओ खुद का। आज हम सीखेंगे नूडल्स और थुपका। कैसा लगा शेफ? अमेजिंग सृष्टि, वाह वाह। तो आज हम नूडल्स और थुक्पा बनाने वाले हैं। सो प्लीज बने रहे पूरे सेशन में और एंजॉय करें। और आपकी जो क्वेरीज है वो हम बाद में लेंगे। सेशन का फ्लो यही रहेगा, पहले आपकी प्रोसेस होगा, उसके बाद रिप्लेसमेंट और जो भी वेरिएशंस होंगे, उसके बाद हम लेंगे आपकी क्वेरीज। सो फर्स्टली विल डू द प्रोसेस, देन रिप्लेसमेंट एंड वेरिएशन, एंड आफ्टर दैट विल टेक ऑल योर इंपॉर्टेंट क्वेरीज। सो शेफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। श्योर सृष्टि। So, welcome to the last day. आज हमारा last day है। We are going to learn handmade noodles and thupka. हम handmade noodles बनाने वाले हैं और thupka. So, before going into the session, I would tell you a few things about the ingredients and the products which we are going to use. मतलब कुछ चीजें मैं बता दूं ingredients और product जो हम use करने वाले हैं। So first of all, the major ingredient you will see in noodles are bread flour. आपने देखा होगा noodles की रेसिपी में bread flour लिखा हुआ है और a strong flour या तो strong flour. Now when we talk about Indian market, not all flours are segregated like self-raising flour, strong flour, bread flour, cake flour. मतलब एक्चुअल में फ्लावर्स के काफी सारे टाइप होते हैं, सेम मैदे के ही काफी सारे टाइप होते हैं, बट इंडियन मार्केट में आप उतना सारा वेरिएशंस नहीं देखोगे जितना वेस्टर्न मार्केट में होता है। ओनली इन सुपरमार्केट्स यू विल सी। आप सुपरमार्केट्स वगैरह में आपको मिलेंगे ऑब्वियसली। Now what is the difference? इन सब में डिफरेंस क्या है? So when we talk about cake flour, it doesn't have a lot of gluten so that the cake is melt in your mouth. So cake, tarts वगैरह में हम ज्यादा हाई ग्लूटेन फ्लावर हम लोग यूज नहीं करते हैं, वरना क्या होता है chewy प्रोडक्ट बनता है। बट when we talk about breads, we need gluten. जब हम ब्रेड्स के बारे में बात करते हैं, इवन पिज्जा, नूडल्स एंड ऑल, पास्ता, we need the gluten. हमको ग्लूटेन के चाहिए। And in the second class, you saw how to prepare the pasta from hand and how strong a role a gluten plays in the product. मतलब gluten कितना important है हमारा पास्ता के डो में, even आज नूडल के भी डो में। So make sure you use good. So now you will not get bread flour as such unless and until you are going to supermarket. अगर आप supermarket में जा रहे हो तो bread flours वगैरह मिल जाएंगे। Now how to identify a good bread flour? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ब्रेड फ्लावर है, ग्लूटेन अच्छा है अमाउंट? सो ट्राई टू यूज द मैदास व्हिच यू यूज फॉर योर ब्रेड्स मोस्टली। आप ऐसा मैदा यूज कीजिए जो आप ब्रेड्स के लिए यूज करते हो। सो मोस्टली प्रीमियम मैदा एंड ऑल। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है? सो इन द बैक ऑफ द पैकेट यू विल सी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब पैकेट के पीछे आप देखोगे, दिख रहा है सृष्टि? आई गेस नहीं दिख रहा होगा। हाँ शेफ, थोड़ा बहुत विजिबल है। तो इसके पैकेट आई थिंक सब, इवन चॉकलेट में भी सब रहता है। हर प्रोडक्ट में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, सब में रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड पैकेट्स नहीं। सो यू हैव टू सी योर ग्लूटेन शुड बी हियर द प्रोटीन इज 11.85, ऑलमोस्ट 12 ग्राम पर 100 ग्राम। इधर 12 ग्राम ऑलमोस्ट है इस मैदे में ग्लूटेन। सो इट्स अ हाई ग्लूटेन फ्लावर, इसमें ग्लूटेन ज्यादा है। So you can identify like so. आप उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। So this is Ganesh Maida Premium, but no need to buy this brand. Buy something which is high in gluten. ऐसा आप चीज लीजिए जो थोड़ा ग्लूटेन में हाई होगा। Why we need gluten? I'll tell you. क्यों हमको ग्लूटेन चाहिए मैं आपको बताती हूँ। So I think the flour is clear, Shrishti. जी शेफ, क्लियर। Now you will see veg stock. I think yesterday last class when I used veg stock, people were asking like how to prepare veg stock and all. काफी लोग पूछ रहे थे veg stock वगैरह कैसे बनाते हैं। So I didn't strain it. मैंने इसको strain करके नहीं रखा। So you can see all the vegetables. Let me grab a spoon. मैं एक spoon ले लेती हूँ। You will see onion, all the wastage part. Obviously it is washed nicely. इसको अच्छे से आपको धोना है। Even mushroom stems, carrot ends. This we are making a oriental kind of soup, so coriander stem also have added. ये थोड़ा oriental flavor का है, इसलिए मैंने coriander stem भी डाला इसमें।
If not, if you're making Western soups and all, sauces and all, you have to use leek celery. आपको leeks या तो celery use करना है जब हम Western stock के बारे में बात करते हैं. But when we talk about Indian food or Oriental soups and all, you may add a little bit of coriander stem also. आप धनिया का stem भी डाल सकते हो. Because the maximum flavor of the coriander is in stem and root. So धनिया का जो maximum flavor है ना, वो इसके stem में पाया जाता है और root में पाया जाता है. So what you have to do, take your vegetables and simmer in slow flame for 15 to 20 minutes. सारे vegetables आप डाल दीजिए, कितना vegetable आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ही चाहिए, and उसको आप 15 से 20 मिनट तक simmer कीजिए. Now if you keep it in high flame, any stock, the color will not be clear. अगर आप कोई सा भी स्टॉक अगर बहुत हाई फ्लेम में रखोगे ना, तो आपका स्टॉक का कलर क्लियर नहीं होगा. And can you see how clear it is? Yes, chef. So in the spoon it is looking like water. Spoon में तो पानी जैसा लग रहा है एकदम. But you can see here it has color. थोड़ा color है इसमें. नहीं? हाँ chef. So that means you need to have a clear stock. आपको clear stock चाहिए. And thuppa is something wherein you should see the vegetables and all. आप थुप्पा ऐसा सूप है जिसमें थोड़ा स्ट्यू सूप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम बनाएंगे. तो इसमें क्लियर स्टॉक चाहिए. सो आई थिंक सृष्टि फ्लावर एंड स्टॉक क्लियर हो गया है. जी शेफ. ग्लूटेन आप एक बार बता दीजिए कितना अमाउंट था ग्लूटेन का? ग्लूटेन इस पैकेट में 12 ग्राम था ऑलमोस्ट. ओके ओके 12 ग्राम. 10 से नीचे नहीं होना चाहिए एटलीस्ट. इट शुड नॉट बी लेस देन 10 if you are using maida or anything. In bread flour and all, it will be automatically higher. Bread flour में always वो 12, 13, 14 के तक रहेगा वो. ओके शेफ क्लियर. बस मैंने एक ट्रिक बता दिया कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैदा हाई ग्लूटेन है कि नहीं. So now Shrishti, I think gluten और stock clear हो गया. Next is dal water. So थोड़ा दाल वाटर है. This is just boiled dal, the water which floats on top. तो जब आप दाल वगैरह बना रहे होंगे तो पानी जो ऊपर फ्लोट करता है वो चाहिए. This is to add the nutrition. इसको nutrition भी add करते हैं. So let's start सृष्टि. जी शेफ. चलिए हम स्टार्ट करते हैं नूडल्स का प्रोसेस फर्स्ट. तो सबसे पहले हम नूडल्स बनाना देखेंगे. So for noodles, very easy ingredients. Bread flour 1.5 cup, 1/4 teaspoon of salt and 2/3 cup of water. So आपको मैदा चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन वाला जिसको ब्रेड फ्लावर बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लावर बोलते हैं. 1.5 cup, 1/4 teaspoon salt and 2/3 cup of water. So I'll add the flour. तो सेम मैदा I'm using, वही मैदा मैं यूज कर रही हूँ. So in this I'll add the salt first. मैं इसमें सबसे पहले नमक ऐड कर दूंगी. So Shrishti, if any question is regarding the gluten and all, you can ask me. आप पूछ सकते हो उसको. कोई सा भी अगर ग्लूटेन के बारे में क्वेश्चन है तो. Sure. So शेफ मैदा का या ये सृष्टि मैदा मैम की क्वेरी है. मेरा मैदा का पैकेट तो ऑर्गेनिक है पर उस पे कोई परसेंटेज नहीं लिखा है. ओके तो आप एक बार कंपनी का नेम गूगल वगैरह में चेक कर सकते हो. तो वो कंपनी अगर अपना की इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स वगैरह अगर वेबसाइट पे डाली होगी तो, एंड अगर आप उसको ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हो और ब्रेड बहुत अच्छे से बनता है तो आप ले सकते हो. आई टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई आफ्टर मेकिंग ऑल्सो. मैं आपको बता दूंगी बनाने के बाद भी आप कैसे पता चल जाएगा मैदा अच्छा था कि नहीं. एक्चुअली में मैदा सारे अच्छे हैं, नूडल्स के लिए अच्छा था कि नहीं. फॉर द नूडल्स एंड द पास्ता इट वाज गुड और नॉट. ओके इफ नॉट मेंशन्ड इन पैकेट. ओके शेफ. शेफ एक बार आप ग्लूटेन की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं क्या कि क्या उसका मतलब है? यस, ग्लूटेन हर प्रोडक्ट में नहीं चाहिए. वी डोंट वांट ग्लूटेन इन एवरी प्रोडक्ट. We need gluten wherein we need the stretchiness of the dough. हमको जब डो का जो स्ट्रेचीनेस चाहिए, जो नेचर होता है डो का, जब वो चाहिए हमको तब हमको ग्लूटेन चाहिए. Otherwise, for products like cookies, tart, even any products which will break easily, melt in your mouth, we don't need gluten.
हमको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमारा होता है टार्ट होता है, कुकीज होता है, अगर आपने उसको डो बनाया होगा तो आप देखे होंगे वो खिंचता नहीं है, वो टूट जाए, क्रम्बली डो होता है उसका, इट इज वेरी क्रम्बली. सो देयर वी डोंट नीड ग्लूटेन, उधर हमको ग्लूटेन नहीं चाहिए. हियर वी नीड ग्लूटेन, हमको इधर ग्लूटेन चाहिए, बिकॉज वी नीड टू स्ट्रेच द नूडल्स अ लिटिल बिट. हमको नूडल्स को क्या करना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, जब बन जाएगा तब. And if the gluten is not there, you may not get the perfect noodle strands. अगर gluten नहीं है अच्छा क्वांटिटी में, तो noodle strands उतना stretch नहीं होगा. ओके ओके शेफ. So सृष्टि, मैंने इधर बस अभी salt ही डाला है. ओके. So now I'll keep 2/3 cup of water with me. मैं 2/3 cup पानी अपने साथ रख रही हूँ. So now I'll start adding. मैं अभी इसको mix करना start करूंगी. It would be like any basic dough, the kneading process, everything. जिस तरह से हम knead करते हैं, जिस तरह से हम बनाते हैं डो वगैरह, उसका normal process जैसा होता है वैसा ही रहेगा. ओके. सो जस्ट अ मिनट शेफ. सो आपकी जो भी क्वेरीज है प्रोसेस को लेके जिन्होंने मिस कर दिया है, डोंट वरी, हम लोग जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो रिपीट कर देंगे. वी विल रिपीट द प्रोसेस वंस वी कंप्लीट एवरीथिंग. यस शेफ. Yes, Shrishti. So I will add the water and will prepare a dough. ओके. So you have to mix it with your hand, make it all together and prepare a dough. आपको पूरा हाथ से इसको अच्छे से knead करना है, फिर एक बार एक साथ ले आना है. So the kneading process I have kept like that. मैंने kneading process रखा है बिना किए हुए डो को. So you need a soft dough like this. आपको इस तरह से लास्ट में soft dough बन जाएगा. ओके शेफ. This is just after mixing the product. मैदा, salt, water. मैदा, नमक और पानी को मिक्स करने के बाद ऐसा आपको मिल जाएगा. Now we will go to the kneading process. अभी हम इसको knead करेंगे. So kneading is very important for the gluten to form and resting your dough is very important for the gluten to form. आपका डो में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, kneading और डो को रेस्ट करना, जिससे gluten फॉर्म होता है. So now we will do our kneading. So I'll show you how the gluten is right now. Is it stretching? ये stretch हो रहा है? All of you can see? Yes, chef. But it is breaking after some time. थोड़ा देर बाद ये टूट जा रहा है. नहीं? So that means the gluten is still yet to form nicely. अभी भी इसमें gluten form होना बाकी है. Gluten is there. We need that perfect amount of gluten. हमको एकदम gluten का एकदम perfect amount चाहिए. So we are kneading it. So knead it very nicely. Do it like so. इधर रख के आप इस तरह से इसको स्ट्रेच कीजिए. The kneading process is very important for the gluten to form. So अभी सृष्टि मैं इसको knead कर रही हूँ. If any questions regarding the dough, you can ask me. Okay. So किसी को क्वेश्चन है डो से रिलेटेड प्लीज बताइएगा. हाँ सृष्टि. I'm asking the ladies if they have any question they can ask. Chef, स्टॉक को बनाते टाइम क्या गैस सिम पे रहेगी? Yes, हमेशा सिमर पे रहेगी, कोई भी स्टॉक आप बना रहे हो तो. Okay. So chef, we can't add the gluten na in maida. It's already there na? Yes. There are gluten improvers, bread improvers, powder available in the market also, which mostly the bakeries will use. मतलब जो ब्रेड वगैरह बनाने की इंडस्ट्री वगैरह होती है, वो लोग थोड़ा ग्लूटेन इम्प्रूवर, ब्रेड इम्प्रूवर वगैरह डालेंगे, राइट? यू कैन यूज दैट, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट इट इज बिट डिफिकल्ट टू गेट. थोड़ा डिफिकल्ट है उसको वो प्रोडक्ट आपको मिलना. And in that packet only it will be specified like for 1 kg of maida you need to add this much improver. मतलब आपको पैकेट में ही दिया रहेगा ग्लूटेन कितना ऐड करना है 1 kg मैदा में, उस तरह से. So you will see Srishti, I am stretching it out. मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ बार बार.
and I'll keep on stretching till I'll get a very stretchy dough which doesn't break. मैं इसको तब तक स्ट्रेच करूंगी जब तक मेरे को ऐसा स्ट्रेची डो मिलेगा जब तक ये टूटे ना इस तरह से. ओके. You can use your टाइम होता है कब तक करना है स्ट्रेच? Now depending upon the quantity it will depend. मतलब जितना क्वांटिटी ले रहे हो वो डिपेंड करेगा. Small quantity hardly 15 to 20 minutes. Okay. और in a machine you can add. आप मशीन में भी ऐड कर सकते हो. और सिर्फ हैंड को ग्रीस करना है क्या? Can we grease our hands to knead? No, not required. Don't grease your hands, otherwise it will start clutting the gluten here. अगर आप हैंड को थोड़ा भी ग्रीस करते हो वो फैट होता है. उससे क्या होगा? ब्रेड में जो ग्लूटेन, इस डो में जो ग्लूटेन फॉर्म हो रहा है वो टूटना स्टार्ट होगा. ओके. ओके शेफ. So I'm kneading it nicely. Okay, chef, what is bread flour? Bread flour is some flour which are high in gluten. Okay. तो शेफ अगर ये बिगनर कर रहे हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ टिप्स उनके लिए? टिप्स तो सबसे पहले यही होगा कि आपको अच्छे से नीड करना है प्रॉपर्ली. You have to knead the dough very nicely for a perfect noodle. You will get noodle with a normal dough also. आपको normal dough के साथ भी noodle मिलेगा. Even with the pasta dough you will get the noodle. आपको pasta dough से भी noodle मिलेगा. कट करके थोड़ा थोड़ा पतला पतला कट करके. When you cut it in strips you will get the noodle. But for the noodles to be of not pasta we need the noodles. That's why we need a little bit stretchiness. थोड़ा सा stretchiness हमको जरूर चाहिए उसमें. You will see what I'm talking about during the process. मैं ये जब करूंगी तब आपको पता चलेगा क्या मैं बात कर रही हूँ. ग्लूटेन कितना इम्पोर्टेंट है. Okay, chef. So don't add any fat. आपका कोई भी फैट नहीं ऐड करना है. Make sure your table everything is grease free. आपका टेबल टॉप, काउंटर टॉप सब ग्रीस फ्री है. You can rub a lemon also to make it extra grease free. इसके ऊपर आप थोड़ा लेमन भी थोड़ा रब कर सकते हो. कुछ भी फैट नहीं बचेगा फिर. शेफ बेकरी मैदा यूज कर सकते हैं क्या? Bakery maida which is used for our breads, we can use that. Okay. So bread flour and maida is different, right? Actually both are same thing. Just the difference is in the gluten composition. मैदा के दो तरीके के मैदे होते हैं. There are two types of मैदाs are there. One which is good for cookies, cakes and all. One which is good for pizza, breads and etc. noodles. पिज्जा ब्रेड्स के लिए जो मैदा यूज होता है वो ग्लूटेन ज्यादा होता है. उससे स्ट्रेच आपका डो ज्यादा अच्छा होगा. जो आपका केक, कुकीज वगैरह है उसमें ग्लूटेन थोड़ा कम रहता है तो क्या होगा? केक क्रम्बली होगा, कुकीज टूटेगा, क्रिस्पी रहेगा. ओके. शेफ टैपियोका फ्लावर यूज कर सकते हैं क्या? No. Tapioca flour is something different. No tapioca flour, corn flour or arrowroot. ओके. मैदा only. ओके. सो लेडीज आपको बस मैदा यूज करना है एक अच्छे टेक्सचर और टेस्ट के लिए. Yes, Srishti. So now I will show you the result after kneading it nicely. थोड़ा knead करने के बाद मैं आपको result दिखाऊंगी. See, it is stretching nicely, नहीं? Yes. Yes, chef. So just a sneak peek I'll give what we will do in the coming steps. इसको मैं थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ थोड़ा देर के लिए बस. और आगे हम क्या करने वाले मैं आपको दिखाती हूँ. Okay. So a small dough I have kept. So basically what you have to do, basically noodles should stretch. You see it is increasing in size. Yes, chef. Yes. Tipping top जैसा होता है ना वैसा. See अभी कितना लंबा हो गया है ये. Understood? अभी I think सबको समझ में आ गया होगा gluten कितना important है. Now you can easily cut and make noodles. आप कट करके भी noodles बना सकते हो. But for hand stretch noodles आपको थोड़ा अच्छा gluten वाला फ्लार चाहिए. मैं इसको बस skipping करा रही हूँ. See
It's going yes, into the skipping form, like easy तरीके से अगर बोला जाए तो, and I'm pulling it slowly. मैं इसको skip कर रही हूँ और धीरे-धीरे pull कर रही हूँ. okay. So basically you will have to do this but a little bit more quantity. मतलब यही process हम आगे करेंगे अभी, but थोड़ा ज्यादा noodles strands के साथ. Okay, chef. I'll just wash my hand and come back and we will go further. Sure. So जब तक शेफ आते हैं आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको पता है कि नूडल्स डे कब बनाते हैं? When do we celebrate National Noodles Day? You can tell me on the chat if you know that. Let's see your attentiveness. So ladies, tell me on the chat, कब बनाते हैं Noodles Day? Get up, ladies. Okay, Reena ma'am, 6 October, October 6. 6 October, okay. सब पढ़ाई करके आए हैं, लग रहा है पीडीएफ सब पढ़ के कि कब बनाते हैं. ओके, October 6. Yes, you are right, people. हम लोग 6 अक्टूबर को ही बनाते हैं नेशनल नूडल्स डे. यस शेफ, रिकॉर्डेड राइट. I think सबने आंसर सही दिया होगा. सृष्टि, I'll just show the texture also in a zoom. थोड़ा zoom करके मैं texture दिखा देती हूँ. Sure. If you stretch it, you'll find a thin film. मतलब आप इसको थोड़ा stretch करोगे तो एकदम पतला सा film होगा. Okay. So you can see it's not breaking. ये टूट नहीं रहा है, नहीं? जी, yes chef. So that means the gluten is nice. हमारा gluten अच्छा है and it is good to go for next step. All right. So I'll just take some flour in front of me. मैं थोड़ा flour लूँगी. And I'll just roll it down a little bit in a thinner so that it is more easy to handle. थोड़ा मैं इसको roll कर दूँगी ताकि ये थोड़ा thin हो जाए और थोड़ा easy हो हमको इसको आगे handle करने में. Okay. शेफ, अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो क्या वो ग्लूटेन फ्री नूडल्स बना सकते हैं? So for gluten free noodle, you have to buy it from the market because, or you can use the gluten free flour. आपको gluten free flour use करना है. And I'll show you a method which you can use from the gluten free flour. आप gluten free flour से कैसे बनाओगे मैं वो आपको बता दूंगी. Okay. Okay. That flour will not be stretchy. वो flour बहुत ज़्यादा stretchy नहीं होगा. Okay, chef, got it. So I'm just cutting it, rolling it, into a base like this. Okay. I think सबको समझ में आ गया. मैंने इसको बस पतला सा जितना मोटा मैंने दिखाया उतना बेस हम कट कर रहे हैं. जी शेफ. Now you can rest it for a little bit more. आप इसको और थोड़ा देर तक आप इसको रेस्ट कर सकते हो. Now what we will do? We will start rolling it out till thin. हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये पतला ना हो जाए. I'll show two methods. मैं दो मेथड दिखाऊंगी आपको. Keeping this for the next method. मैं कुछ फ्लावर पीसेस में आगे वाले मेथड के लिए मैं रख दे रही हूँ. ये आप कोई भी कर सकता है. ये मेथड ये बहुत इजी है. What we are going to see it is very easy. All right. So we will just start rolling our dough. Don't roll it very thin because we are going to stretch it later. बहुत ज़्यादा पतला भी मत रोल कीजिए क्योंकि हम इसको बाद में स्ट्रेच करेंगे. I'll show the thickness also in the camera. Chef, can we make flat noodles from this? Just a second, Shrishti. Sure, sure. Yes, Shrishti? Can we make flat noodles from this? Yes, you can make the flat noodles from this also.
Okay. So I'll go ahead, just dust some flour. थोड़ा फ्लावर आप इसमें डस्ट कीजिए. नाउ अनलाइक पास्ता फ्लावर यू कैन डस्ट अ लिटिल बिट मोर फ्लावर. जैसे पास्ता का डो था जिसमें हमको थोड़ा कम कम फ्लावर डालना है, इसमें थोड़ा सा आप एक्सेस डाल सकते हो, बिकॉज वी विल स्ट्रेच द स्ट्रैंड्स. हम स्ट्रैंड्स को स्ट्रेच करेंगे, सो वी नीड अ लिटिल बिट मोर अमाउंट ऑफ फ्लावर एंड द थिकनेस इज लाइक सो. Okay. So now we will just roll it up. इसको हम रोल किए एंड आई विल कट थिन स्ट्रिप्स आउट ऑफ इट. मैं इसको पतला पतला स्ट्रिप्स में कट करूंगी. नाउ इफ यू वांट अ बिट थिकर नूडल्स, कट अ लिटिल बिट थिक स्ट्रिप्स. अगर आपको थिक नूडल्स चाहिए तो थोड़ा आप मोटा स्ट्रिप्स कट कीजिए. So chef, we do have different type of noodles, right? Flat Yes. and one. So can you explain about that in brief? Yes, Shrishti. So udon is there, which will, and then there are noodles which will use eggs. We have ramen noodles which are deep fried. So for packaging mostly, before that they can be used directly. Okay. So if you want thin noodles, you have to cut into smaller strips. Okay, chef. Like so. So I'll just arrange everything together. Chef, noodle maker भी use कर सकते हैं? Yes, Srishti? Noodle maker भी use कर सकते हैं? Yes, आप noodle maker, pasta machine वगैरह आप use कर सकते हो. Okay. Okay, chef. You will get something like this. And now you have to start stretching. अभी आपको stretch करना start करना पड़ेगा. So see how stretchy it is. It is already getting stretched. ये already stretch होना start हो गया है. So hold everything in a even manner. सबको आप evenly hold कीजिए. So I'll just cut the excess off. So कोई क्या हमारे साथ बना रहा है? Anyone is making with us? Please turn on your camera. अभी आप इसको pull करना start करना पड़ेगा. जी chef. Again, you fold it together. फिर आपको इसको ऐसे fold करना है, and again you start pulling it. Slowly, slowly you pull. See, I'll show you. Slowly, slowly you pull. 1, 2 will break. It is fine. Okay. So start pulling like so, and then after pulling, dust some flour and keep it together like this. Yes. Okay, chef. Noodles. आपका noodles ready है. Okay, great, chef. So now you have to keep it aside. मैं इसको रख दूंगी. Now, if you want to make noodles which are bit more technical, थोड़ा इससे easy method हम देखना चाहेंगे. What you have to do? Remember the pieces of dough I have cut. मैंने dough का pieces cut किया था. Just roll it and start stretching it like so. फिर आप इसको stretch करना start कीजिए. So you will see it will double in size. It will almost increase in size. ये size में increase करेगा और double करेगा. Double हो जाएगा almost. So you will see how it was this small, right? इतना छोटा था वो सृष्टि. जी chef. Now it has increased in size. अभी ये size में increase हो गया है. So depending upon the thickness you want, you can alter the sizes. जिस तरह से आप thickness चाहोगे अपने sizes alter कर सकते हो. Okay. I'll just clear the area, then we will move ahead. So any question regarding the process of making noodles? शेफ स्टॉक को लेके काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक होते हैं वेजिटेबल स्टॉक के अलावा. वेजिटेबल स्टॉक्स के अलावा फिश स्टॉक होगा, चिकन स्टॉक होगा, बीफ स्टॉक होगा, लैम्ब स्टॉक होगा. ओके. एंड लाइक कैन यू शो लाइक जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पास्ता के कुछ डिजाइन्स कैन वी टेक?
पास्ता के डिजाइन इस डो से ओके पास्ता का डो थोड़ा कम स्ट्रेची होता है. The dough which we make the pasta, it is a bit less stretchy, but anyways I'll try to show few designs from this only. Sure. Okay, chef. So we will continue. मैंने थोड़ा एरिया क्लीन कर लिया. Now we will keep on making noodles like so. So you will see your noodles will form easily. Yes. So because of the stretching and all, this thick piece will become this thin. इतना मोटा पीस हमने लिया था स्टार्टिंग में, वो इतना पतला हो जाएगा. Can you see the difference, Shrishti? I think it is visible. Yeah. Yes, chef, it's visible. Now just twist it and keep it like so. Twist करके आप ऐसे करके साइड में रखिए. Now again I will show Shrishti same process में और एक बार दिखा देती हूँ सबको. Okay, chef, sure. Roll a little bit, थोड़ा सा रोल कीजिए and start doing like a skipping rope. Skipping rope जैसे आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बीट करते रहिए. So see how it is increasing in size. Okay. Chef, noodles stick नहीं होंगे एक दूसरे के साथ? Yes, Shrishti, noodles? Yeah, it won't stick together. नहीं, see we have dusted flour, so it will not stick together. एकदम अलग अलग रहेंगे ये, stick नहीं करेंगे. Okay, chef. And if you are planning to keep it for a too long, अगर आप बहुत देर तक इसको रखना चाहते हो, dust a little bit extra flour and then store. And don't store a huge lump of noodles together. आप अगर इसको बहुत देर तक रखना चाहते हो, तो noodles को थोड़ा flour dust कीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्रुप्स में इसको सेग्रीगेट करके रखिए. एक साथ अगर आप पूरा लंप जैसे एकदम बना के एक साथ रख दोगे, तो वो चिपक जाएगा. So this big group is fine. इतना बड़ा ग्रुप काफी है. Keep it like this, arrange it. इस तरह से आप 5-6 अरेंज कीजिए एक साथ. So now once you will be a bit expert and all, you will be easily rolling 2 noodles at the same time. 2 से 3 फिर धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जाएगा. Okay? Okay, chef. So similarly you can make noodles from a good gluten flour. मतलब high gluten flour से आप noodles बना सकते हो. Now I think people wanted to see the thick one and people wanted to see the spaghetti and all. बहुत जन spaghetti वगैरह और fettuccine वगैरह देखना चाहते थे नहीं? Same method you have to do. आपको same method करना है pasta dough के साथ. You have to use the pasta dough and you have to roll this little bit thin. आपको इसको थोड़ा पतला roll करना है. So I'll show Shrishti how to make noodles in a very easy way and even the spaghetti also in a very easy way. Okay. तो ये डो थोड़ा स्ट्रेची है, which is bit different than pasta. पास्ता का डो देखिए थोड़ा सा स्ट्रेची है ये. So similarly, dust some flour. After you roll out very thin, बहुत पतला आपको roll out करना है. I'll show it in front of the camera. See, very thin. Yes, chef. And after dusting it with flour, cut it in thin strips. फिर आपको पतला पतला strips cut करना है. Dust some flour in your knife. Knife में भी थोड़ा flour dust कर लीजिए. And then you can open your spaghetti and you can use it as it is. फिर आप fettuccine spaghetti वगैरह को use कर सकते हो. Okay. So this will be a bit better if you make it at pasta dough. अगर आप pasta dough में करोगे तो ये process ज़्यादा अच्छा होगा. Chef, is it the pasta dough or noodles? Because people are saying कि it's mentioned as pasta dough, but you are saying that it's a noodle one. Which one, Shrishti? This dough, they are asking कि is it the pasta dough or the noodle as it's mentioned? It's pasta dough. No, this is the noodle dough. We have not added olive oil here. हमने इसमें olive oil वगैरह add नहीं किया है. The pasta dough will have a little bit less gluten compared to this. थोड़ा सा कम gluten रहेगा उसमें. Noodles वाला थोड़ा high रहेगा. Noodles will be little bit high. That's why when you eat pasta, it will be chewy but melt in your mouth. अब जब पास्ता खाओगे थोड़ा chewy जरूर रहेगा, but मुंह में आपके खाते वक्त melt करेगा.
बट व्हेन वी ईट आवर नूडल्स, जब हम नूडल्स वगैरह खाते हैं, इट विल बी chewy, stringy and stretchy. थोड़ा chewy रहेगा, stringy रहेगा और stretchy रहेगा. Okay. Okay, chef. Okay, Srishti. So shall we go ahead with our thupka? Yes, chef. Chef, एक question था. Yes. Can we do like skipping rope, then pulling for type 1 cut dough? So skipping and pulling may break the dough. थोड़ा टूटेगा, but you can do it if you want. But only that skipping and it is pulling there only. उधर ही वो pull हो रहा है skipping करते करते ही. So skipping I think सब बोलने लगेंगे. So basically you are rotating the dough. So in that only the pulling is happening. वो pull हो रहा है automatic. You don't need to do it. But if you are cutting, then you have to pull it. आप उसको cut कर रहे हो तो फिर आपको उसको थोड़ा pull करना पड़ेगा. So two method I have shown. दो method मैंने दिखाया. The skipping one is bit more technical. You need a little bit more practice. The first method is easy. पहला method है जो कट करके आप बहुत सारा bunches एक बार pull करोगे, वो ज्यादा easy है skipping वाले से. Okay, chef. Got it. So now to boil this noodle, we will need 1 to 3 minutes in the water. हमको 1 से 3 मिनट लगेगा पानी में. If the noodle is thin like this, only 1 minute. 1 मिनट में हो जाएगा. If the flat noodle is there, 3 minutes. अगर थोड़ा noodle flat है तो 3 मिनट. Now, if the one more indication is there, if the noodle is coming up in the water, that means it is done. अब boiling पानी में जब ये noodle ऊपर आएगा, इसका मतलब है वो ready है. Okay. So Srishti, let's strain our stock. हम अपना stock को strain कर लेते हैं. Let's put some boiling water and start making our thupka. Okay, chef. Sure. Chef, noodles को dry कर सकते हैं क्या? Do we need to dry these noodles? No, these are fresh noodles. ये fresh noodles है. All the dry noodles which we get in the market and all, those are different. वो अलग है. Okay. And chef, pasta dough is same used in lasagna. So can we make spaghetti? Yes, from that we have to make the spaghetti which I have shown. उस pasta dough से जो मैंने आपको कट करके पतला पतला दिखाया ना, वो उससे बनाना है. So it will be coming nicely. वो अच्छे से आएगा. In this dough it is more stretchy, more wet. So the strands stick together. इसमें अगर मैं बनाने जाऊंगी तो थोड़ा stick होने लगेगा stand. जैसा आपने देखा. Process I have shown you. Process मैंने दिखा दिया कैसे pasta dough से आपको spaghetti बनाना है और fettuccine बनाना है. Yes, yes. Okay, chef. Okay. So I'll repeat the vegetable you asked me, Srishti, right? Yes, yes. आपने vegetable के बारे में पूछा था मेरे से. So right now I have added all the trimmings of the vegetable I have used. जितना भी मैंने vegetable use किया, सबके trimmings मैंने इसमें डाला है. And for flavor I have added coriander stem. Flavor के लिए मैंने coriander stem डाला है. But for a basic stock, you would need onion, carrot, leek, celery, bay leaf, and peppercorn. आपको चाहिए onion, प्याज, carrot, leeks and celery, and bay leaf and little bit of peppercorn. तेज पत्ता और थोड़ा whole काली मिर्च. For a normal stock. Western, which are mostly used in Western cuisine. Now for this, we have added some coriander. इसके लिए मैंने थोड़ा coriander वगैरह add कर दिया है. Onion, carrot I have added. Onion, carrot मैंने add किया है. Leek, celery we will not get now. अभी तो हमको leek, celery मिलने से रहा because of pandemic. But you can add mushroom stem, coriander to get that extra flavor. थोड़ा extra flavor के लिए mushroom stem वगैरह जितने भी trimmings है, coriander stem वगैरह आप डाल सकते हो. Okay, chef. Chef, एक बार process repeat कर देंगे क्या stock का? ये सृष्टि मैं एक बार boiling पानी चढ़ा देती हूँ, noodles boil करने डाल देती हूँ, फिर हम repeat कर लेंगे. Sure, sure. So this is the stock. Now for the boiling noodles. अभी हम noodles को कैसे boil करेंगे? If you want to use these noodles for your stir fries or for your noodles recipe, cool down after boiling. Boiling करने के बाद थोड़ा इसको ठंडा जरूर कीजिए normal noodles के जैसे. Don't add it directly in the dish. आप dish में directly add मत कीजिए. So I'll add little bit of water and I'll add salt to boil the noodles. So जो हमने fresh noodles बनाया है, थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे. Yes, Shrishti, by the time it will boil, I'll explain the stock.
Yes, yes. तो जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं आपको स्टॉक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. So I'll show the vegetables only what I have added. Coriander, carrot, onion, mushroom stem, cabbage, all these things. शेफ पील ऑफ नहीं करना है इनको? No, no. You will see skin. I have used onion का skin मैंने use किया है. So no need to peel off and all. The peels we have to add. हमने peels add किया है. Okay, शेफ. Now you can add the whole carrot, whole onion also. आप onion, carrot वगैरह भी पूरा इसमें add कर सकते हो cut करके. But mostly we have to first use the trimmings. हमको trimmings ही use करना है. If I would have made a big amount of stock, I will make add extra vegetable. बहुत ज़्यादा के stock डालने बनाना होगा मेरे को तो मैं extra vegetables डालती. This amount peels were enough. इस amount के लिए मैंने जितना सब्जी काटा था उसका peels काफी था. Okay. So, chef, am I audible? Yes, Shrishti. Yeah. So, can we know the origin of thukpa? Yes. Shall we ask our audience? Yes, surely my favorite part. So, ladies, tell us thukpa ka origin. What, from where it originated? You can tell us on the chat. थुक्पा कब ओरिजिनेट हुआ? असम, फाल्गुनी मैम तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट, प्रिशा मैम नेपाल, नेपाली टिबेटन नूडल सूप, सुमिता मैम ओके, आंसी मैम नेपाल ओके ओके. So people are attentive, right, chef? Yes, and knowledgeable also. Yes. So you can tell the answer, chef. So people are correct. So basically origin is Nepal and Tibet. नेपाल और तिब्बत में origin हुआ है. It's a noodle soup. It is a stew. Stew भी बोल सकते हो आप, noodle soup भी बोल सकते हो. Now the difference comes in region. अलग-अलग region में थोड़ा difference है. जैसे when we talk about thukpa, when we make it in India, we will add a little bit of garam masala powder. Even in Nepal, they will add garam masala powder and all. In Tibet, they will not add so. उस तरह से तिब्बत में add नहीं होगा garam masala powder. जब हम नेपाल के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, उधर ऐड होगा. So water is boiling, Shrishti? Yes, chef. So I'll add the noodles. Okay. थोड़ा separate करके मैं noodles add कर दूंगी इसमें. So once it comes up, जैसे ही ऊपर आएगा, I'll strain it. मैं इसको strain कर दूंगी. तो शेफ ये सेपरेट हो जाएगा? Yes, yes, it will be separate. Okay. So what if it sticks, chef? अगर हम बना रहे हैं और ये एकदम स्टिक हो गया? अगर आप बना रहे हो स्टोरेज के पहले ही, स्टोरेज क्या आप बना के साइड में रख रहे हो तभी थोड़ा फ्लावर डस्ट कीजिए. Always dust some flour while making the noodles and keeping it aside. Then your noodles will never stick. कभी भी वो stick नहीं होगा. Okay. Okay, chef. So what will be the temperature for this? So temperature is high. Okay. Temperature Okay. So I'm just waiting for a minute. It will be done. 1 मिनट में ये ready हो जाएगा. Yes, Okay. Okay. गैस पे क्या करेंगे? कितना होगा टेम्परेचर या फ्लेम? गैस पे आप मीडियम से हाई तक रख सकते हो. Once the water is boiling, जैसे हाई में रख के आपका पानी बॉईल हो गया, फिर आप मीडियम से हाई तक कर सकते हो. Okay. So as you saw, you can use two methods. आप दो मेथड से बना सकते हो. First was cutting and stretching. पहला मेथड था कट करके स्ट्रेच करना. Second was rolling it and then pulling it and rotating it. रोटेट करते करते इसको पुल करना. Okay, chef. So whatever you feel easy, you can do. जो भी आपको प्रोसेस इजी लगे, आप वो कर सकते हो. Fresh noodles are excellent for soups, broths and all. Fresh noodles है broths वगैरह, soups वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Okay, chef. Chef, have you ever eaten thukpa? I'm गलत ही नाम ले रही हूँ मैं. No worries, हम आपके इमोशन को समझ रहे हैं. So yes, and I recently, I think this year only visited Gangtok. जब don't worry, जब कोरोना कम था, जब पैंडेमिक थोड़ा कंट्रोल में था,
हमने गैंगटॉक गए थे इन नॉर्थ सिक्किम एंड ऑल, एंड देन आई हैड द थुप्पा, एंड उधर मैंने थुप्पा खाया। सो जो होटल में खाया था और जो एक्चुअल लोग उधर के बना के दिए थोड़ा डिफरेंट था। सो व्हाट आई हैड देयर एंड what I usually had in the hotel while working, it was completely different. There the flavor was very mild yet very warm. मतलब पीने में ऐसा लग रहा था आप कॉफी पी रहे हो, पता नहीं क्या, जो अंदर से आपके पूरा पेट वगैरह सब गर्म हो जा रहे थे, and it was freezing cold, -degree. So it's a very good comfort food. बहुत अच्छा comfort food है। Okay, that's a great story, chef. मैं भी ट्राई करूंगी और बनाऊंगी जरूर। Yes. So I'll remove the noodles. I'll strain the noodles off. First I'll switch off the flame. मैं flame switch off कर दूंगी. You will see the noodles will start floating. Noodles super float करना start हो गया है. So now what I'll do? I'll just strain it. मैं इनको बस strain कर लूंगी. Okay. So you will see these are all separate only. ये अलग अलग ही as you can see. See? Yes, yes, chef. अलग अलग ही है. So I'll just strain it. And you'll have a good boiled noodles. आपको अच्छा boiled noodles मिल जाएगा. Okay, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नूडल्स खुद से घर पे बना सकते हैं। Yes. Now, if you want to use it for, as I said, Hakka noodles, Szechuan noodles and all, cool it down, keep it in the fridge and then use. आप अगर इसी को यूज करना चाहते हो हाका नूडल प्रिपरेशन में या तो सेजवान नूडल्स वगैरह में, तो उसको आप पहले ठंडा कीजिए, फिर उसको फ्रिज में स्टोर कीजिए, so that it will gain its strength. थोड़ा इसमें strength आएगा, it will maintain its texture अच्छे से maintain होगा. So now for thuppa, अभी थुप्पा के लिए first of all we will add a little bit of oil here, then we will add our onion, garlic, फिर हम onion, garlic वगैरह डालेंगे, and we will then saute our vegetables. फिर हम vegetables को saute करेंगे. So now you can cut your vegetables in any shapes. आप vegetables को किसी भी shape में cut कर सकते हो. If I would have cut into smaller pieces, कैमरा में it will not be that visible. मतलब छोटा छोटा कट करूंगी तो सूप उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं भी लगे, कैमरा में उतना अच्छा विजिबल नहीं होता है. So I have cut a little bit bigger. थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा कट किया है, but no difference in taste whatsoever. Taste में कोई difference नहीं होता. Okay, so chef. now when we talk about preparing a soup or a stew which is liquid based, इसमें काफी ज्यादा liquid base है. We are adding stock, we are adding dal water, दाल का पानी डाल रहे हैं, stock डाल रहे हैं. So one mistake what we do is adding too much oil in the beginning. अगर बहुत ज्यादा हम तेल डालेंगे starting में, बहुत बड़ा mistake होता है वो. Why? Because white oil will float on top of the soup and it will not look attractive at all. तेल जो है सूप के ऊपर फ्लोट करेगा और एकदम अट्रैक्टिव लुक नहीं रहेगा वो. It will be tasty, but we need the look also. हमको look भी चाहिए. Because food is all about first eating with the eyes. हम पहले आँख से खाते हैं, फिर मुंह से खाते हैं. Yeah. So I'll add a little bit of oil. Right. थोड़ा सा हम तेल डालेंगे. Then I start adding my garlic. फिर हम garlic add करेंगे. So just Okay. 2 cloves of garlic is fine. Garlic के 2 cloves काफी है. Chopped garlic. Then I'll add onion. फिर मैं इसमें chop onion add कर दूंगी. 1/4 cup, 1/4 onion you can add. Now I will add all the vegetables. फिर मैं सारे vegetables add कर दूंगी. So like mushroom, you can add capsicum, beans, cabbage. You can use. I didn't get the Chinese cabbage, that's why I'm using normal cabbage. मतलब Chinese cabbage मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं normal cabbage use कर रही हूँ. So anyone is fine. It's a very nutritious soup also. बहुत nutritious soup है ये. So जो भी diet conscious है, they can make this, right, chef? Yes. Okay. And after this we will add our stock, dal and sauces. फिर हम इसमें stock, dal, sauces, मसाले वगैरह add करेंगे. Okay, chef. If you are using roasted cumin powder, you can add it at the end. अगर आप roasted cumin powder use कर रहे हो तो last में डालिए. If you are using the raw one, you can add right now. अगर थोड़ा कच्चा वाला जो normal जीरा powder आता है, cumin powder, तो अभी आप डाल सकते हो.
So even if you want, you can add, take a boiled egg, slice this, arrange it on thuppa. मतलब एक अंडा बॉईल कीजिए, स्लाइस कीजिए और थुप्पा पे ऐसे अच्छे से अरेंज कर दीजिए. If you eat meat, take a grilled meat, slice it, arrange it. अगर आप मीट भी खाते हो तो मीट को ग्रिल कीजिए, अच्छे से कुक कीजिए, मैरिनेशन करके, स्लाइस करके थुप्पा में आप अरेंज करके सर्व कीजिए. So lot of different variety can be there. So once the vegetables are sautéed little bit, थोड़ा सा सौते होने के बाद I will add the stocks and the sauces. जितने भी स्टॉक है, दाल, वाटर, स्टॉक वगैरह सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी. शेफ ऑयल कौन सा यूज करना है? Oil, you have to use any oil is fine. कोई सा भी oil आप use कर सकते हो. But don't like refined oil, peanut oil, sesame oil. These all can be used. Oh. I'll add dal water also. मैं दाल का पानी भी ऐड कर दूंगी. So now we will let it boil. हम इसको boil होने देंगे. I'll add a bit of salt and the sauces. मैं जितने भी sauces हैं, salt वगैरह वो सब ऐड कर दूंगी. Okay. Do the seasoning properly because the liquid amount is more. Liquid इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप अच्छे से season करें इसको. So the sauces what we will use are soya sauce 2 teaspoon, sweet chili sauce 3 tablespoon. Color doesn't matter. Color matter नहीं करता. Chili sauce का soya sauce 2 teaspoon, sweet chili sauce 3 tablespoon. Alright? Yes. So I will add कर दूंगी. We will add the spring onions at the last. हम spring onion, coriander वगैरह last में add करेंगे. So soya, so I'll repeat the process again. Yes. मैं process बता देती हूँ. First of all, saute your ginger, garlic, onion, everything. If you want to add chilies, you can add. आपको chili add करना है, आप add कर सकते हो. Then you need to saute the vegetables. फिर आपको vegetables saute करना है. Then you have to add the stock and the dal water. फिर आपको stock, dal water add करना है. All the sauces you add like soya sauce and all, soya sauce वगैरह इसमें add कीजिए आप, sweet chili sauce also. Lastly, we will add our garam masala, cumin powder, spring onion and 2 tablespoon of coriander. Last में हम spring onion, धनिया और cumin powder, जीरा powder और गरम मसाला powder add कर देंगे. And at the end we will add the noodles. Last में हम noodles add कर देंगे. Now the quantity of noodles will depend upon you. आप जितना quantity noodles डालना चाहते हो आप डाल सकते हो. But it should not be like a Maggi. It should be like a broth. So remember that. Maggi जैसा नहीं बनाना है, broth जैसा बनाना है. So don't add too much. बहुत ज़्यादा भी मत add कीजिए. Okay. Got it, chef. So I'm waiting for it to boil. मैं इसको boil होने के लिए wait कर रही हूँ. Okay. तो शेफ एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ, please. मैं लेमन ग्रास का फ्लेवर डाल सकते हैं क्या? Absolutely yes. You can add the lemongrass, crush it in the stock directly. आप stock में ही lemongrass डाल सकते हो, crush करके थोड़ा. Okay. And can we use rice or wheat flour in place of maida? See, wheat flour is different than maida. Maida से wheat flour थोड़ा different रहता है. For this, I suggest you to use the maida only. आपको maida ही use करना है. Because if you use wheat flour, it may not give that very stretchiness. बहुत ज़्यादा stretchiness नहीं हो सकेगा maybe. इसलिए आप मैदा ही यूज कीजिए. आप you use the maida only. But if you want to use wheat flour, don't stretch it too much. बहुत ज़्यादा इसको पकड़ के ऐसे stretch मत कीजिए. Okay. And chef, दाल का पानी जरूरी है क्या? We have to take only दाल का पानी? See, dal water is important to add a little bit of protein and taste है. थोड़ा protein taste वगैरह इसमें add होगा. Otherwise, you can only use stock. You can only use water. आप stock use कर सकते हो, खाली पानी use कर सकते हो, stock and dal water दोनों use कर सकते हो. All will lead into different taste. सबका अलग-अलग taste होगा. So this is cooking basically. So you can alter it according to yourself. आप आराम से इसको alter कर सकते हो. Taste will be different. Taste थोड़ा different रहेगा. So once it is boiling, I'll add my cumin and jeera powder. Okay. So cumin powder आधा टीस्पून आपको डालना है. And we need to add jeera powder
1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालिए, सॉरी गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, cumin powder 1/2 teaspoon. So when you are going to serve, then only add the noodles, spring onion and coriander. जब इसको सर्व करोगे तभी आप नूडल्स, कोरिएंडर, धनिया, स्प्रिंग अनियन वगैरह इसमें डालिए। ओके शेफ, ये जो सूप होता है उसे लाइक अलग अलग तरह से प्लेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से सर्व किया जाता है, राइट? यस, तो हम ऑडियंस से पूछें। यस श्योरली। सो ऑडियंस, कैन यू टेल अस कि क्या प्लेटिंग टेक्निक होती है, कैसे वी सर्व दैट, हम लोग कैसे सर्व करते हैं थुक्पा सूप को? मैंने सही बोला ना, थुक्पा? यस सृष्टि, तो मैं बोल लेके आ जाती हूँ सर्विंग के लिए। श्योर। So ladies, get up and tell me the answer. I want the answer from each one of you. 124 people. By adding some noodles. और क्या वेरिएशन कर सकते हैं सूप में? नूडल्स आ सकते हैं और क्योंकि आई एम गोना मेक दिस एंड आई वांट सम आइडियाज, मुझे आप लोग से आइडियाज चाहिए। चिकन, ओके। चिकन से तो शेफ एक ही गाना याद आता है, 2 लाइन गा दो क्या? यस सृष्टि प्लीज। मतलब एक वही एक लाइन गाऊंगी कि तलब 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 बस तेरी है मुझे। यही गाना याद रहता है मुझे चिकन का नाम सुन के। अभी आई थिंक लोगों को नहीं पता है, सृष्टि ने अभी अभी चालू किया नॉनवेज खाना। दिस सॉन्ग सूट्स नाइसली। यस टोटली। आई एम नॉट बोंगो, आई एम सुष्मिता। शेफ बंगाली है, राइट शेफ? यस सृष्टि। चिकन मोमोज, हाँ मोमोज, आई लव मोमोज मैम। ओके शेफ, बहुत सारे आइडियाज मिले हैं मुझे। टोफू डाल सकते हैं, पास्ता डाल सकते हैं क्या शेफ? If you want, you can add pastas also, but noodles would be better. मतलब noodles ज्यादा better होगा। ओके तो मैम आपका चिली गार्लिक नूडल्स सॉस जानना चाहते हैं? चिली गार्लिक नूडल सॉस वेज। I'll explain in the group. मैं इसको ग्रुप में एक्सप्लेन कर दूंगी। जी मैम, आपका एमए के टाइम सॉल्व हो जाएगा क्वेरी। यस शेफ, कंटिन्यू। So सृष्टि, let's start plating. Plating करना start करें। यस यस श्योरली। So noodles just I have boiled it, so I'll add directly in the bowl. मैंने noodles को अभी boil किया है, इसलिए मैं bowl में directly add करूंगी। Now you can add directly your fresh noodles in the soup. आप soup में directly जो fresh noodle बनाए बिना boil किए भी आप इसमें direct डाल सकते हो। So it will boil in the soup only. वो soup में ही अच्छे से boil हो जाएगा। At the end, 1 minute before, 1 minute पहले लास्ट में आप इसमें डाल सकते हो। So my noodles are already boiled, so I'll add directly in the bowl. I'll add coriander, almost 2 tablespoons here, and I'll add spring onion. फिर मैं spring onion डाल दूंगी। ओके And now I will serve this soup on noodle. ओके शेफ। तो शेफ चैट इनेबल कर देते हैं, तब तक क्वेरीज आएंगी, उसके बाद प्लेटिंग के बाद हम क्वेरीज ले लेंगे। Yes, Srishti, yes. ओके लेडीज, तो आपका भी फेवरेट पार्ट, आपको अपनी क्वेरी सॉल्व करनी है तो प्लीज चैट पे लिखें। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा हम आपकी क्वेरीज को लेंगे। यू कैन सेंड द क्वेरीज ऑन द चैट। शेफ ये कौन खाने वाला है? ये आज मैं ही खाऊंगी, वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत सारा है, so everyone will. So you can see the stock and the soup is so clear and nice. It is not cloudy, एकदम cloudy नहीं है। Yes. I'm feeling like eating. Yes, chef. बोल में थोड़ा डार्क लग रहा है, but I'll show you how it is in the spoon. Okay. Yes. So our thuppa is ready. Nice, nutritious, hot bowl of thuppa. Okay. Yes, Srishti. So let's take up the queries. Sure. So, ladies, I'm gonna ask your queries. Okay. And we have to take the pictures. आज आखिरी दिन है तो प्लीज सेशन में बने रहिए, कहीं ना जाए भाई। हमारे सेशन से आज पिक्चर्स लेंगे आप ब्यूटीफुल लेडीज की हम। So please stay with us, वरना फिर आप कहेंगे मैम मेरी फोटो नहीं आई। Yes, chef. So, okay.
निर्जरा मैम का क्वेश्चन है, कैन वी फ्राई एंड ऐड द नूडल्स इन द सूप? Can we directly add the noodles in the soup? Fry and add. Fry and add. No need to add like after frying. You can directly add without frying, without boiling also. You don't need to fry this noodle. आपको ये noodle को fry नहीं करना है. Okay. So after boiling and cooling noodles, for how many days we can store? Yes, chef. Storage का बात कर लेते हैं. Yes, 2 days you can store in the fridge after boiling. But if you want to store, just apply some oil and store. थोड़ा सा तेल apply करके फिर आप store कीजिए. Okay. And chef, डो कब तक रख सकते हैं? डो also you can keep it for 2-3 days. आराम से 2 से 3 दिन तक आपका डो फ्रिज में अच्छा रहेगा. But cover it and store. आपको cling wrap से cover करके store करना है. Don't even use airtight container. Airtight container भी आपको use करने का जरूरत नहीं है. Make sure your cling wrap is covering the dough or a cloth. Okay. Please ask for process of gluten-free noodles. So gluten-free, what you have to do? You have to roll the dough very thinly. आपको डो को बहुत पतला कट करना है. Roll it and cut it. आपको roll करके कट कर दीजिए. So you don't have to stretch it. आपको फिर उसको stretch करने का जरूरत नहीं है. Directly cut and use. आपको cut करके directly use करना है. Okay. And how much time we have to boil the noodles? 1 minute if it is thin noodle. अगर पतला noodle है, medium size noodle है तो 1 minute. And if you are making thick noodles, 3 minutes. 3 minute अगर thick noodle है तो मोटे वाले. And very easy to identify when the noodle floats on top, remove it. जैसे ही noodle पानी के ऊपर गर्म पानी में के boil होते होते वो ऊपर float करने लगे, तैरने लगे, आप उसको strain कर लीजिए. Okay. मेघाश्री मैम पूछ रही है, can we consume this soup without noodle? Yes, it can be consumed without the noodles. It won't be a thuppa. मतलब thuppa जैसा वो नहीं रहेगा फिर. So basically this soup has to have a noodle in it. But you can try. It will be tasty itself. मतलब noodle के बिना भी ये soup ऐसे भी बहुत tasty रहेगा. Okay. Ajinomoto will enhance the flavor. Ajinomoto I suggest not to use. आप Ajinomoto use मत कीजिए. It's not suitable for everyone. सबके लिए वो suit नहीं करता है. And it is banned most of the places. बहुत जगह पे ये ban भी हो चुका है. What you can do? Use aromat powder. आपको aromat powder use करना है. It is flavoring powder. एक तरह का flavoring powder है. I'll share the picture of the Nord box. Nord का एक डब्बा आता है. मैं वो picture आपको share कर दूंगी. So you can buy that and use in place of Ajinomoto. Ajinomoto के जगह उसको use करना है. Okay. So yes, this was all for today, ladies. आज की queries यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमें pictures भी लेनी है. बाकी queries हम लोग लेंगे आपके WhatsApp पे AMA के time. We will take all the important queries during AMA and it won't get missed. So yes, beautiful ladies, let's enable your camera. अपना camera enable करें और हम आपके pictures लेंगे. I can see Rama ma'am, Smita ma'am, Anita ma'am, Bhavin ma'am, मेघाश्री मैम, क्रांति मैम, संगीता मैम ने बैकग्राउंड लगाया है अभी वाह. ओके, कलायवती मैम, सुदीप्ता मैम. ओके, सो जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगी, प्लीज से चीज एंड आई विल कैप्चर यू ऑल. ओके, सो शेफ अपनी सूप बोल के साथ रेडी है. यस, सो 1 2 and 3. Okay, smile ladies. Yes. Okay, so I have 4 screens. I'll repeat again. Okay, I can see many beautiful ladies. Nupur ma'am, I can see you. Deepti ma'am, please enable your camera. Bindya ma'am, Sangeet ma'am, अपना camera enable कर लीजिए please. Geeta ma'am, okay. Usha ma'am, मैं आपको देख रही हूँ. नेहा मैम की तरफ 3 बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, 2 बच्चे. मैंने नेहा मैम कोई बच्चा बोल दिया. Okay, okay. So yes. So 1, ready everyone? You can give me a thumbs up. We can pose like that with a thumbs up. Ujjwala ma'am. Okay. So 1, 2, and 3. Say cheese. Yes. Okay. So third screen में तो सब सो रहे हैं क्या? राज प्रताप सिंह सर, रश्मि मैम, फाल्गुनी मैम, जैगी मैम. जैगी, nice name. Okay. So 1, 2, and 3. Chef, am I audible? Yes, Shishti, you are audible. Okay. So the last one.
1, 2 and 3. Got it. Okay, thank you everyone for your beautiful smile. सब इतना खुश होके हंस रहे थे, मजा ही आ गया शेफ. So भाई हमारा दूसरा कोर्स भी शुरू हो रहा है शेफ का, रोल्स इन शारमा का. उसमें आप जरूर ज्वाइन करें. And we have a combo offer for that. We have chaats and street food along with this rolls and shawarma. अगर आप दोनों बाय करेंगे तो आपको 349 में मिलेगा, वरना आप सेपरेटली 199 में ले सकते हैं. And yes, we would love to see you all in the charts also, chat session and roll session. Chat session शुरू हो रहा है 13 में to 18 में, and timing will be 3:30 to 4:30 taken by Tanya chef. और rolls का कोर्स होगा 7 से 8 बजे. It will be taken by Shushmita chef. So yes, please do enroll ladies. We would love to see you all there, and it was lovely session with you chef. And couple of guidelines for you all. आप लोग के लिए कुछ guidelines है जो मैं आपको अभी बताऊंगी. Please listen to that. And yes, तो like आपका ये session आज तो खत्म हो गया. So इसकी भी recording हम आपको दे देंगे WhatsApp group पे. We'll send the recording in the WhatsApp group. And chef is there for 2 more extra days to answer queries. आपकी query answer करने के लिए chef 2 दिन और रहेंगे. So please अपनी queries को clear कर ले इन 2 दिनों में, क्योंकि उसके बाद chef answer नहीं कर पाएंगे. And after that ये जो group है आपका वो open community हो जाएगा. This group will be an open community after this 2 more days of query. So वहाँ पे आप अपनी query share कर सकते हैं, sorry अपने काम share कर सकते हैं, जो आप बनाए वो share कर सकते हैं, और आपको course details भी मिलेगी. So yes, this was it. And please don't spam the group. Please send the messages only related to the course. जो course related materials है please उसे ही भेजें group में. This is the guideline for the group, and we will send you the certificate link. आपको certificate link मिल जाएगा. Please उसे fill करें और वो आपको आपके mail पे मिलेगा. You will get it on your mail. So yes, this was it, chef. आज के लिए इतना ही, और कल परसों मिलते हैं नए कोर्स में chef. Yes, Shrishti. Had fun with you. Thank you everyone for joining. Yeah, thank you everyone. ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब शब्बा है. Thank you chef. Thank you everyone. Bye Shrishti, everyone.